नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत में बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन चल रहा है? क्या बेरोजगारी के आंदोलन में सिर्फ वही युवा शामिल हैं जो जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की परीक्षा में लगा देते हैं? क्या समाज का एक तबका इन युवाओं से कोई सहानुभूति भी रखता है? सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों रुपए की फीस देकर 10,000 की नौकरी न पाने वाले छात्र क्या इस आंदोलन में शामिल हैं? लाखों लोग पक्की नौकरी की आस में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं और निकाल दिए जाते हैं। क्या वे इस बेरोजगार आंदोलन में शामिल हैं? बहुत से शिक्षक जो कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, क्या वे इस लड़ाई में शामिल हैं? क्या वे लोग भी शामिल हैं जिनकी तालाबंदी में नौकरियां चली गईं? क्या सैलरी क्लास वाले 80 लाख भी इस आंदोलन में शामिल हैं जिनकी जुलाई और अगस्त में नौकरी चली गई? आप सुंदर सा बागीचा 1 मिनट में रौंद सकते हैं, मगर शहर के बाहर जो कबाड़ का पहाड़ है उसे आसानी से नहीं हटा सकते। ये भ्रांतियां, सांप्रदायिकता, आरक्षण को लेकर ये सब कबाड़ के पहाड़ बना दिए गए हैं लोगों के दिमाग में। चूंकि मेरे दर्शक अंग्रेजी के हैं इसलिए आसान हिंदी में बता रहा हूं। कई बार मुझे लगता है कि स्पेन और पुर्तगाल में ज्यादा लोग मुझे देखते हैं, इलाहाबाद, पटना और कोटा में कम। अब प्रश्न यह है कि क्या सांप्रदायिकता और आरक्षण के नाम पर जहर नहीं भरा गया होता तो रोजगार का समाधान हो जाता? अच्छा प्रश्न है। यह निर्भर करता है कि आप रोजगार के सवाल को कैसे देखते हैं। वो सवाल अपनी परीक्षा, अपना रिजल्ट, अपनी भर्ती, अपनी ज्वाइनिंग तो नहीं है। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां। उन्हीं के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने बेरोजगार दिवस मनाने का फैसला। मैंने गलती से भी लड़ाई और आंदोलन शब्द का जिक्र किया है तो दिल्ली पुलिस से माफी मांगता हूं। मेरी तरह चक्का जाम करने वाले किसानों को भी माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने दंगों की चार्जशीट में लिखा है कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है। देख लीजिएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप चक्का जाम को चक्का चालू कहें, हल्ला बोल को जुबान बंद कहें, आक्रोश रैली को मिमियाऊ रैली कहें, चेतना रैली को मति भ्रष्ट रैली कहें और आंदोलन को आरती कहें, जो कि हो भी चुका है। लड़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। व्हाट्सएप में तो बिल्कुल नहीं। लड़ाई की जगह दोस्ती लिखें, संघर्ष की जगह हर्ष लिखें। कल ही यानी 16 सितंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को लेकर सही प्रश्न किया। कहा कि हेल्थ वर्करों के इतने पद क्यों खाली हैं? हमारे स्वास्थ्य विभाग के पद है उनको बिल्कुल भराने की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र में वैद्यकीय और आरोग्य सेवा के लिए 7,985 पद मंजूर है। अभी जो पदों को भरा गया है वो केवल 6,784 है। 1,201 पदों को भरा ही नहीं है। सामान्य सेवा में भी लगभग 948 पद मंजूर है। पुरानी सरकारों ने, इस सरकार ने भी मंजूर किए होंगे, मगर पद भरना नहीं। पता नहीं पद भरने के बारे में और कुछ भरने की रचना है या क्या है, हम नहीं जानते, मगर पद नहीं भरे गए। तो मान्यवर, गंभीरता के बारे में बहुत सवालिया निशान हम सबके सम्मुख निर्माण होते हैं। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में 7,985 पदों में से 6,784 पद भरे गए। 1,201 पद खाली। बिहार में उससे अधिक खाली। विनय जी वो भी उठा सकते हैं, या कम से कम ये काम मनोज झा कर सकते हैं। बीबीसी रिपोर्ट है, बीबीसी की, नीरज की, उसका एक हिस्सा बता रहा हूं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसी साल मार्च में विधानसभा के अंदर राजद के विधायक शिवचंद्र राम की तरफ से उठाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पद 10,609 हैं, जिसमेम से 6,437 पद खाली हैं। यहां स्टाफ नर्स ग्रेड के कुल स्वीकृत पद 14,198 हैं, लेकिन कार्यरत बल महज 5,068 है। एनएनएम
नर्स के भी 10,000 से अधिक पोस्ट खाली हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में 40% डॉक्टरों की कमी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 50% डॉक्टरों की कमी है। फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक से सेंस ऑफ हिस्ट्री आती है। प्रेजेंट यानी वर्तमान साफ साफ दिखता है। 21 सितंबर 2012 का यह ट्वीट है नरेंद्र मोदी का कि आप क्यों झूठे वादे करते हैं, प्लीज हैव सम शेम, यानी शर्म करो। 2009 में उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार आएगा, आया। अगर गुजरात रोजगार दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, यह मनमोहन सिंह सरकार से पूछ रहे हैं। 25 सितंबर 2013 का ट्वीट है कि जहां भी जाइए यही सुनाई देता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उन्हें नौकरी चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि हमें अच्छा प्लम्बर और ड्राइवर चाहिए। 26 मार्च 2014 का यह ट्वीट लैंडमार्क है। इसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर कि जब मैं कहता हूं कि युवाओं को नौकरी दो तो वे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। जब मैं कहता हूं महंगाई कम करो तो वे कहते हैं पहले धर्मनिरपेक्षता। आज इसी को बदलकर पूछा जा रहा है कि मैं कहता हूं नौकरी दो तो वो कहते हैं राष्ट्रवाद खतरे में है। सवाल परीक्षा सिस्टम में सुधार का तो है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। नौकरी की शर्तों का भी सवाल है, पेंशन का भी है, सुरक्षा का भी है। समस्या विकराल है। जब भी रोजगार का सवाल आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 3 चीजों की सामग्री बढ़ा दी जाती है: सांप्रदायिक सामग्री, आरक्षण विरोधी सामग्री और आबादी को खलनायक बनाने की सामग्री की। इसकी वजह से, वरना तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। जब भी नेता फेल हो जाते हैं वो आबादी करने लगते हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं था।